आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा रखी है, यानी डिजिटल क्रिएटर्स। खासतौर पर फेसबुक पर वो लोग जो सब स्टैंडर्ड कंटेंट बना रहे हैं। आप समझ गए होंगे वो अजीबोगरीब रील, क्लिकबेट पोस्ट और वीडियो जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि ये देखता कौन है। लेकिन बात यह है कि उसके पीछे डेटा है और ये प्रॉब्लम आपकी इमेजिनेशन से बड़ी है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल क्रिएटर्स की। सबसे पहले ये समझें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। डिजिटल क्रिएटर वो लोग हैं जो ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस, रील्स, पोस्ट, सब कुछ। फेसबुक पर डिजिटल क्रिएटर्स में इन्फ्लुएंसर्स से लेकर आम लोग तक शामिल हैं, जिनके पास बस एक स्मार्टफोन और बड़े बड़े ख्वाब हैं। वूप की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 50 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक स्टोरीज इस्तेमाल करते हैं। ये क्रिएटरों के लिए सोने की कान है। लेकिन यहाँ से बात कॉम्प्लिकेटेड होती है। हर कंटेंट एक जैसा नहीं होता। स्प्राउट सोशल की 2024 की स्टडी कहती है कि फेसबुक पोस्ट की औसत एंगेजमेंट रेट सिर्फ 0.7% है, यानी 1% से भी कम। लेकिन फोटोज वाली पोस्ट 0.12% और वीडियोस 0.8% तक जाती हैं। तो फिर कुछ क्रिएटर्स कम मेहनत वाला कंटेंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एल्गोरिथम के खेल में क्वांटिटी क्वालिटी पर भारी पड़ती है। ज्यादा पोस्ट वायरल होने के ज्यादा चांसेस, चाहे वो रद्द ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं सब स्टैंडर्ड से क्या मुराद है। सोचें, मूविंग कैमरा, ओवर एक्टिंग या टॉप 10 हैक्स वीडियोस जो काम ही न करें। स्टैटिस्टा की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि लिंक पोस्ट जो अक्सर क्लिकबेट होती हैं की एंगेजमेंट सबसे कम 0.3% है। फिर भी ये हर जगह क्यों है? क्योंकि ये बनाने में सस्ते हैं और लोगों की क्यूरियोसिटी को शिकार करते हैं। भारत को देखें, फेसबुक का सबसे बड़ा बाजार जहां 2024 तक 448.1 मिलियन यूजर्स हैं। शॉपिफाई के डेटा के मुताबिक भारतीय क्रिएटर आमतौर पर रील्स पर प्लेटफॉर्म को भर रहे हैं। चार्ली एजेंसी की 2024 की स्टडी कहती है कि आधी रात को पोस्ट की गई रील्स औसतन 12,300 व्यूज लेती हैं, दूसरी वीडियो से 3 गुना ज्यादा। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। ज्यादातर कम मेहनत वाली लिप सिंक या पुराने ट्रेंड्स हैं। कितनी बार आप एक ही बॉलीवुड की धुन पर बदनुमा नाच देख सकते हैं। और ये सिर्फ भारत नहीं, हॉटसुइट की 2024 का ट्रेंड सर्वे कहता है कि 61% सोशल मीडिया क्रिएटर्स AI जैसे क्विक कंटेंट बनाते हैं। नतीजा, बेजान आम पोस्ट की भरमार जो आपकी फीड को भर देती है। क्वांटिटी क्वालिटी को पीछे छोड़ रही है। फिगर्स झूठ नहीं बोलते। चलिए कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। स्प्राउट सोशल के मुताबिक 2024 में फेसबुक की एड रेवेन्यू $164.5 बिलियन था, पिछले साल के 134 बिलियन से ज्यादा। ये बहुत सा पैसा है जो क्रिएटरों के इस हाइप को चला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हब स्पॉट की 2024 की सर्वे से पता चलता है कि सिर्फ 22% मार्केटर्स को फेसबुक पर स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट मिलती है, जबकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर 23%। क्यों? क्योंकि खराब कंटेंट अच्छे कंटेंट को दबा रहा है। फूडफिट की 2024 के सर्वे से पता चलता है कि लोग सच्चाई चाहते हैं, लेकिन क्रिएटर फजूल कंटेंट से फीड भरते जाते हैं। आपको इस बात की क्यों फिक्र करनी चाहिए? क्योंकि उसका असर आपके एक्सपीरियंस पर पड़ता है। फेसबुक का एल्गोरिथम एंगेजमेंट को पसंद करता है, तो जब क्रिएटर सब स्टैंडर्ड कंटेंट से उसे भर देते हैं तो वही आपको दिखाया जाता है। भारत में जहां 30.1% लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, स्पॉटिफाई के मुताबिक ये रद्दी कंटेंट ट्रेंड्स बनाते हैं। तो ये था फेसबुक पर डिजिटल क्रिएटरों और उनके रद्दी कंटेंट का सच। स्टैटिस्टिक्स झूठ नहीं बोलते। ये खेल क्वांटिटी के क्वालिटी के साथ मुकाबले का है और हम सब उसमें फंसते गए हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या फेसबुक को सख्त होना चाहिए या ये न्यू नॉर्मल है? कमेंट्स में बताएं। क्या आपको पता है कि आप जो टेक हैक्स देखते हैं 70% फेक होते हैं? आपकी पसंदीदा शायरी के पेजेस असल में कॉपी पेस्ट कंटेंट से चलते हैं और जो ब्यूटी टिप्स आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या
देख रही हैं आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलिए डेटा के साथ इस डिजिटल धोखेबाजी को भी समझ लेते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर आपने हमेशा देखा होगा मुफ्त वाईफाई हैक, मोबाइल चार्जिंग और पोटैटो, एसी रिपेयर विद आईज जैसी वीडियोस लिखने का क्या ये सच में काम करते हैं? 2023 की फैक्ट क्रिसेंडो की रिपोर्ट के मुताबिक 70% टेक हैक्स फेक या खतरनाक होते हैं। कुछ लोगों ने गैस सिलेंडर के वायरल हैक को आजमाया और सिलेंडर में धमाका हो गया। ये कंटेंट बनाने वालों को पता है कि फेसबुक का एल्गोरिदम चौंकाने वाली वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है, इसलिए वो ऐसे क्लिकबेट ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं ब्यूटी टिप्स की। हल्दी, लेमू से गोरे हो जाओ, टूथपेस्ट लगाओ, पिंपल्स गायब, ये सब सुना है ना? डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी ने 2022 में 500 भारतीय ब्यूटी टिप्स की वीडियोस का एनालिसिस किया। पता चला 60% टिप्स का कोई साइंसी सबूत नहीं है और 25% स्किन के लिए नुकसानदेह। क्या आप जानते हैं लेमन डायरेक्ट स्किन पर लगने से बर्निंग या स्याह धब्बे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी फेसबुक पर वीडियोस को 10 लाख व्यूज क्यों देते हैं? क्योंकि क्विक फिक्स वाली चीजें लोगों को पसंद आती हैं। अब देखते हैं शायरी का मामला। जिंदगी में जद्दोजहद करो, दर्द है पर देखो मत, ये सब लाइन्स आपने 100 बार पढ़ी होंगी। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने 2021 में एक रिसर्च किया, पता चला 80% वायरल शायरी के पेजेस कॉपी पेस्ट होते हैं, ओरिजिनलिटी जीरो। यहाँ बस इमोशनल फैक्टर्स काम करते हैं, उदासी, मोहब्बत, नेशनलिज्म तो बंदी ताकि शेयर मिल सके। और हाँ, ये सब पेड लाइक्स, शेयर बोट से भी पॉपुलैरिटी बढ़ा लेते हैं। शायरी के इन पेजेस में आपकी हिंदी शायरी और फिक्शन का बेड़ा कर रखा है। फेसबुक पर शायर या कवि बनने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने किसी अच्छे जाने माने शायर की शायरी पढ़ी ही नहीं होती, बस तो बंदी करते हैं। उन्हें इस बात की जरा भी समझ नहीं कि शायरी किसे कहते हैं, न उनकी शायरी में शेर या काव्य का कोई उसूल बढ़ता जाता है। कुछ जुमले एक जैसे लिख दो और शायरी हो गई। और इस तरह अच्छी हिंदी शायरी का खजाना इन सोशल मीडिया पोस्ट के कूड़े और मलबे तले दबा जा रहा है और आपकी आने वाली नस्लें हिंदी साहित्य या हिंदी अदब के नाम पर यही काट कबाड़ पढ़ेंगी। सोशल मीडिया पर कॉमेडी और मिमिक्री वीडियोस का भी हाल देख। साउथ इंडियन लहजा, बिहारी भैया जोक्स, ये सब स्टीरियोटाइप्स पर बेस्ड होते हैं। PISS मुंबई ने 2020 में 2000 जोक्स या कॉमेडी के पेजेस की स्टडी की। पता चला 65% जोक्स जात या इलाके पर बने होते हैं। असल कॉमेडी सिर्फ 12% क्रिएटर बनाते हैं, बाकी सब टीवी या दुनिया के दूसरे इलाकों के क्रिएटरों से चोरी करते हैं। और अब सबसे ज्यादा खतरनाक जादुई इलाज, मंत्र बोलकर कैंसर ठीक करो, यंत्र रख लो पैसे आ जाएंगे, ये सब पोस्ट 2022 में स्टडी की। पता चला ये सिर्फ जज्बाती हेरा फेरी है, उनके सामने कोई साइंस नहीं, बस फ्रॉड बाबा का बिजनेस मॉडल है। लेकिन फेसबुक फैक्ट चेक नहीं करता, क्योंकि किसी दीन धर्म से जोड़कर उसके बनाए गए कंटेंट वायरल हो जाते हैं। यह था फेसबुक और यूट्यूब के कम मेयार के या सब स्टैंडर्ड कंटेंट का सच। टेक हैक्स, जाली ब्यूटी टिप्स, नुकसानदेह शायरी, कॉपी पेस्ट, कॉमेडी, स्टीरियोटाइप और जादुई इलाज का धोखा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस मोबाइल फोन्स पर उंगलियों का इस्तेमाल कम और दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करें। शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करें, फिर फॉरवर्ड करें। फेक नजर आए फेसबुक और यूट्यूब को रिपोर्ट करें और ओरिजिनल क्रिएटर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि अब हो गया है कि जो कुछ नहीं कर पाते वो इसी तरह के जाली कंटेंट बनाकर आपको धोखा देते हैं। समझ लें, रील्स या शॉर्ट्स में नजर आने वाली मौसियां दूसरों के संगीत पर ज्यादातर मुंह बनाती हैं। कंटेंट बनाना उनके बस का नहीं। ऐसे ही चाचा भी चोर होते हैं। होशियार हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि रील्स और शॉर्ट्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन देखिए, उनकी नकल मत कीजिएगा, खतरनाक हो सकता है। इंतजार करें दूसरे वीडियो का। रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल्लाह का सलाम।